गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं और इस सेंटेंस को पढ़ने से पहले आप जो है इसका असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उस रूल से इस रूल में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसकी असर्टिव सेंटेंस और इसका नेगेटिव सेंटेंस की वीडियो जरूर देखिए। तो आइए देखिए कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, देखिए यहां तो दिया है। रूल नंबर फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर फर्स्ट, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा हो, यानी जो आपका सेंटेंस है यदि क्या से शुरू हो रहा हो तो उसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। यानी आपका जो सेंटेंस है यदि क्या से शुरू हो रहा हो तो उसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर टू के अकॉर्डिंग यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा हो तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, उसकी इंग्लिश हम व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि सेंटेंस की जो शुरुआत होती है इज एम आर से करते हैं, इज एम आर से करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर का यूज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस मिलते हैं, एक फर्स्ट टाइप है और इसके बाद सेकंड टाइप बाद में बताएंगे। तो पहला जो रूल है यहाँ देखिए, ये जो फर्स्ट रूल है, यदि ये किसके लिए रूल है कि यदि सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो रहा हो, मतलब ये है कि यदि सेंटेंस ये दिया गया है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो यहाँ सेंटेंस आपका क्या है, क्या से शुरू हो रहा है। तो यदि आपका जो सेंटेंस है क्या से शुरू हो रहा हो तो उसमें इसकी जो शुरुआत है इज एम आर में से किसी को एक को लेकर इसकी शुरुआत करेंगे और इसके अकॉर्डिंग इसकी में से हम चूज करेंगे, वो है सब्जेक्ट। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाएंगे, यदि आपका सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, यदि आपका आई यदि सब्जेक्ट है तो एम लगाएंगे। इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जा रहा है, इसलिए इंट्रोगेशन जो मार्क है वो बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस में क्या हुआ है, घड़ी खरीद रहा है। जो सेंटेंस है वो ये है कि क्या हुआ है, घड़ी खरीद रहा है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है और इसके पहले हम क्या ढूंढेंगे, अपना सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, यानी वह क्या होता है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, इज से होगी। सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, इज से होगी। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी शुरुआत इज से होगी। इसके बाद अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी ही, इज ही। इसके बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है आपका, बाई है। बाई में आपको क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। हो गया इज ही बाइंग वॉच। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है, वॉच है। तो हो गया इज ही बाइंग वॉच। और लास्ट में क्या लगा देना है आपको, इंट्रोगेशन मार्क लगा देना है। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या हम विद्यालय जा रहे हैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, हम है, यानी प्लूरल है। तो इसमें हम यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो इसमें से आर लेंगे। आर हो गया, आर हो गया। इसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है, यानी वी हो गया। इसके बाद हमको ये हमारा हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हमको मेन वर्ब लिखना है, यानी जाना मीन्स गो, और गो में क्या लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। और इसके बाद हमको क्या लिख देना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो इस तरीके से
और लास्ट में आपको क्या लगा देना है, इंट्रोगेशन मार्क लगा देना है। इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। तो जो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस दिया रहेगा उसमें क्या से शुरुआत होगी, जैसे क्या वह घड़ी खरीद रहा है, क्या हम विद्यालय जा रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस में यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो ये फार्मूला लगेगा। देखिए इस फार्मूले को आप बिल्कुल रट जाइए और इस फार्मूले के थ्रू हम सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। एक दूसरा टाइप होता है, यहां देखिए दूसरा टाइप होता है यदि क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड होता है जैसे कब है, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, ये वर्ड दिए गए हैं। यदि ये सब जो हिंदी के वर्ड हैं ये यदि सेंटेंस के बीच में हो, कहा हो, यदि सेंटेंस के बीच में होते हैं तो इसे हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं और इसकी इंग्लिश लिखना पड़ता है। यानी जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी इंग्लिश लिखना पड़ता है। जैसे कब है तो आपको वह लिखना पड़ेगा, क्या है तो व्हाट लिखना पड़ेगा, क्यों है तो वाई लिखना पड़ेगा, कहाँ है तो वेयर लिखना पड़ेगा, कैसे है तो हाउ लिखना पड़ेगा। यदि सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं और सेंटेंस के बीच में होते हैं। रूल नंबर 4 कह रहा है कि यदि वाक्य निगेटिव सेंटेंस हो तो मेन वर्ब के पहले हम नॉट लगा देते हैं और रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल जरूरी है। तो इस तरीके से ये फार्मूला एक और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये फार्मूला तब यूज होगा जब क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है वो सेंटेंस के बीच में होंगे तो ये आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड इज एम आर सब्जेक्ट, मेन वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको हम इस फार्मूले के बेस पर इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है, वे कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए जो सेंटेंस के बीच में आया है, इसको पहले लिखिए। कहाँ है तो कहाँ की इंग्लिश लिखिए। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर होती है, वेयर। वेयर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि जब क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख दी गई है तो अब आप सब्जेक्ट पे आइए और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो दिया गया है, यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। सब्जेक्ट आपका यदि सिंगुलर है तो इस, प्लूरल है तो आर और यदि आई है तो एम। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, दे है, दे मीन्स प्लूरल है तो आप यहाँ लिखिए आर, वेयर आर। फिर आप सब्जेक्ट को लिखिए, आप सब्जेक्ट को लिखिए, हो गया दे, तो वेयर आर दे और लास्ट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लगा देना है, ING और लास्ट में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो इस तरीके से इस फार्मूले के थ्रू, ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तब अप्लाई होगा जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएंगे। एक और एग्जांपल है, आइए देखते हैं। वह क्या खा रहा है। तो आप पहले आप क्वेश्चन वर्ड ढूंढिए, क्या है तो इसकी इंग्लिश लिख दीजिए यानी व्हाट। इसके बाद सब्जेक्ट पे आइए। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, यानी सिंगुलर के लिए इज है तो व्हाट इज। इसके बाद ही यानी सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इट यानी इट में ING लगा दीजिए और ये कंप्लीट हो जाएगा और ये सेंटेंस कंप्लीट होकर क्या हो जाएगा, व्हाट इज ही ईटिंग और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू फार्मूला बिल्कुल आप कंप्लीट करते जाइए। नेक्स्ट है, तुम क्यों रो रहे हो। ये सेंटेंस देखिए, पहले आप क्वेश्चन वर्ड देखिए। क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड बीच में है इसलिए इसकी इंग्लिश लिखिए। क्यों है तो वाई हो जाएगा। फिर इसके बाद तुरंत क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद तुरंत आप सब्जेक्ट पे आइए। सब्जेक्ट को क्लियर करिए, सिंगुलर है या प्लूरल है तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ लगेगा आर। इसके बाद खुद सब्जेक्ट लिखा जाएगा यानी यू हो गया। तो ये हो गया वाई आर यू। इसके बाद मेन वर्ब में, ये जो मेन वर्ब है वी मेन वर्ब है और मेन वर्ब में आपको क्या लगा देना है, ING लगा देना है। इस तरीके से आपका क्या हो गया, वीपिंग हो गया। तो ये सेंटेंस कंप्लीट होकर क्या क्या हो गया, वाई आर यू वीपिंग और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है
वह क्या कर रही है। यानी पहली बात तो आप अपने सेंटेंस में पता करिए, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तुरंत इसकी इंग्लिश लिखिए, व्हाट हो गया, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट पे आइए, इसकी इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत सब्जेक्ट पे आइए और सब्जेक्ट को क्लियर करिए, सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग आपको इज एम आर में से एक को चूज करना होगा। और ये हो गया सिंगुलर, यानी ही सिंगुलर है तो आप यहाँ चूज करिए ही, इसके बाद यहाँ लिख दीजिए सी, क्योंकि ये फेमिनिन है तो यहाँ हो जाएगा सी। व्हाट इज सी डूइंग, डू में आईएनजी लग जाएगा, हो जाएगा डूइंग। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा और हो जाएगा व्हाट इज सी डूइंग। इस तरीके से आपको दो टाइप के सेंटेंस मिलेंगे और इन दोनों टाइप में आपको एक टाइप इस फार्मूले से, यानी पहले इज एम आर, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जब क्वेश्चन के बीच में प्रश्न, ये जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड है, ये यदि आपके प्रश्न के आपके सेंटेंस के बीच में होंगे तो इसके लिए ये फार्मूला है, पहले आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। आपको ध्यान देना है कि जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, सब्जेक्ट आई है तो एम, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद फुल स्टॉप का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया गया। तो इस बेस पे आप दोनों फार्मूला लर्न कर लीजिए और बहुत ही इजी तरीके से आप जो सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दीजिए। तो आज आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए और